सारा नया स्टार न्यूज जुजनू का तारो स्वागत है और मैं राकेश चौधरी। और आज आप बात करांगा राजस्थान की जो चुनाव जो परिणाम है वो आ चुके हैं। कल शाम तक सबके परिणाम है जो आ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं झुंझुनू जिले की 7 सीटों में। एक सीट पे जो संशय था उदयपुर वाटी में, वहां से रिकाउंटिंग 2-3 बार रिकाउंटिंग करवाने के बाद भी वहां से कांग्रेस प्रत्याशी भगवानाराम सैनी जो 417 वोटों से जीत हासिल की है। और सबसे बड़ी जो जीत झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा में सबसे बड़ी जीत है वो सूरजगढ़ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार जी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है 37,000 कुछ वोटों से। और सबसे छोटी जो जीत है वो हासिल की है कांग्रेस के ही प्रत्याशी उदयपुर वाटी से कांग्रेस के प्रत्याशी भगवानाराम सैनी ने 417 वोटों से। तो ये तो बात हो गई अपनी झुंझुनू विधानसभा की। झुंझुनू जो 7 जो सीट हैं, झुंझुनू जिले की जो 7 विधानसभा सीट हैं उनके बारे में बात होगी। अब हम बात करते हैं सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि पूर्ण बहुमत से जो यहाँ पे सीटें आई हैं राजस्थान में वो है बीजेपी की। और बीजेपी की सीटें आई हैं तो सीधी सी बात है कि सरकार बीजेपी की बनेगी और उनका मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। तो अब सबसे बड़ी बात ये आई है सबके सामने, सबसे बड़ी ये है सबका क्वेश्चन कि अब राजस्थान का जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री है, वो कौन बनेगा। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात, एक तो सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही थी तिजारा से, जो कि बाबा बालकनाथ जी थे जो बीजेपी से जो जीत गए हैं। जो सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही थी तिजारा से बाबा बालकनाथ वाली, वो जीत गए हैं। उनका चेहरा सबसे पहले उनका चेहरा जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि उनको दिल्ली मुख्यालय पे भी बुला लिया गया है और उनकी जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा उनका भी सामने आ रहा है। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया जाएगा तो उनको कोई बड़ा पद मिलेगा, इसी चक्कर में उनको बुलाया गया है। कोई ना कोई तो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, इसीलिए उनको दिल्ली बुलाया गया है। अब बात करते हैं एक चेहरा बाबा बालकनाथ महत जो तिजारा से जीते हैं, और एक जो मुख्यमंत्री पहले भी राजस्थान की रह चुकी हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। दो तीसरा चेहरा है दिया कुमारी जो 17,000 वोटों से जयपुर से जो जीती हैं वो। तीन तीन चेहरे तो बड़े बड़े 3 चेहरे हैं, और भी नाम थे, लेकिन कुछ जो चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में अपने को शामिल समझ रहे थे, जैसे राजेंद्र राठौड़ हैं वो हार गए हैं, और कई बड़े दिग्गज नेता भी हैं जो बीजेपी के जो हार गए हैं, जो शायद कुछ अपने लिए पद सोच के बैठे थे कि सरकार हमारी बनेगी। तो जैसे आमेर से सतीश पूनिया जी हैं, वो आमेर से वो भी हार गए हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। और संकल्प यात्रा में राजेंद्र राठौड़ का बड़ा ही हाथ रहा है, क्योंकि वो खुद आए हैं, काफ़ी जगह उन्होंने देखा है उस आधार पे सीट में। और तो इसलिए कुछ चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो पहला चेहरा बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं बीजेपी से, वसुंधरा राजे सिंधिया, दिया कुमारी, और भी 1-2 चेहरे और भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है इन 2 चेहरों पे, 3 चेहरों पे ही ज़्यादा लगाया जा रहा है, बाबा बालकनाथ या दिया कुमारी या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया। तो अब जो देखा ये जा रहा है कि बाबा बालकनाथ जी को तिजारा सीट से जो उन्होंने जीत हासिल की है बीजेपी से, उनको दिल्ली मुख्यालय बुला लिया गया है और उनकी जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। तो इस लोगों से जो लोगों में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि उनको अगर दिल्ली बुलाया गया तो उनको शायद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ये निकल के नहीं आया। बड़ी खबर यही है कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो कोई बड़ा पद दिया जाएगा, इसीलिए उनको दिल्ली बुलाया गया है। और दूसरी बात ये है कि बड़े जो चेहरे जो दौड़ में हैं, सीएम मुख्यमंत्री की जो दौड़ में हैं, बाबा बालकनाथ और दिया कुमारी और वसुंधरा राजे सिंधिया। तो अभी अनुमान लगाया यही जा रहा है कि इन 3 चेहरों में से किसी को मुख्यमंत्री का जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक ये संशय बना हुआ है। और बुलाया गया है तो थोड़ी चर्चाएं ज़्यादा हो गई हैं बाबा बालकनाथ की। लोगों की भी बड़ी राय आ रही हैं कि बाबा बालकनाथ ही होंगे अगले
राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ को ही बनाया जाए और वो ही होंगे। काफ़ी लोगों का यही कहना है और यही चर्चाएं भी चली हुई हैं। अब देखना ये होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनता है। तो आप जुड़े रहिए स्टार न्यूज़ झुंझुनू के चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको नई नई अपडेट मैं देता रहूँगा। बाकी भी दोबारा से अपन नई कोई अपडेट लेके आएंगे, नई न्यूज़ लेके आएंगे आपके लिए। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लीजिए। इसी के साथ आप जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट